हाँ बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी सीयूटी यूजी 2024 के लिए। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के लिए, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, कि ज्योग्राफी की तैयारी हम 30 दिन में यानी कि 1 महीने में कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास अब 1 महीने ही बचा है। अगर आप, अब डिपेंड करता है कि कब आप देख रहे हैं। अगर इस समय अगर आप देख रहे हैं जब ये वीडियो अपलोड हो रही है, तो आपके पास 1 महीने पूरा का पूरा अप्रैल बचा हुआ है। मई में तो एग्जाम ही है, तो मई को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मई में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, रिवीजन और प्रैक्टिस होगा, और कुछ नहीं होगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, अगर मई में आप सिलेबस को कंप्लीट करने पर बैठेंगे ना, तो फिर एग्जाम में आपका अच्छे मार्क्स आने वाले नहीं है। तो मेक श्योर कि अप्रैल में ही सारा काम ये हो जाना चाहिए, इसलिए मैं मई को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अगेन डिपेंडिंग कि आप ये कब वीडियो देख रहे हैं। ओके, लेकिन जब भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कीजिएगा, मॉडिफाई कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप मिड अप्रैल में देख रहे हैं, तो फिर मिड अप्रैल और को मिड अप्रैल में 15 दिन बचे उसके बाद, तो उसमें किस तरीके से उसको चेंज करके, ओके, ट्विक करके डेट्स डेज को, वो आप कैसे कर सकते हैं, उसको भी आपको देख लेना होगा। लेकिन फिलहाल मैं पूरे अप्रैल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि किस तरीके से आपकी तैयारी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो पहले तो ज्योग्राफी की डोमेन की सारी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे। ओके, तो आप उनको चेक कर सकते हैं, मैं उसके बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ इसेंशियल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कुछ स्टेप्स की हम बात करेंगे, जहां पर आपको इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखने के लिए कि हमारी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। ओके, तो अब जब हम इसकी बात ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम देखें कि अप्रैल का जो महीना है, ओके, अप्रैल के महीने में करीबन हमारे पूरे 1 महीने में 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन हमने रखा है। ओके, इस पूरे 30 दिन को हमने क्या किया है कि इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, यानी कि एक पार्ट जो होगा हमारा 15 दिन का हो जाएगा, और दूसरा पार्ट हमारा 10 डेज का हो गया, और तीसरा पार्ट हमारा 5 डेज का हो गया। क्लियर है, पूरे 30 दिन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, पूरे 1 महीने को 15 दिन, 10 दिन और 5 दिन में। अब क्या हो, हमारी तैयारी 15 दिन में कैसी होनी चाहिए, उसके बाद जो बचे 10 दिन, और उसके बाद लास्ट में जो बचे बचे हुए 5 दिन है, ये कैसे होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, ये एक सीरीज है, स्टेप है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वो सबसे पहले आपको ये वाला टास्क पूरा करना है, ये 15 दिन वाला। उसके बाद 10 दिन आपको ये वाला काम करना है, सेकेंड वाला, और आखिरी में 5 दिन बचेगा इस 30 दिन में, ये आपको थर्ड स्टेप में करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तीनों को पैरेलली करना है, तीनों को पैरेलली नहीं करना है, वो एक के बाद एक करना है। जब आपका 15 दिन ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये 10 दिन वाला काम करना है, और ये खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको ये 5 दिन वाला काम करना है। तो अब ये कैसे काम आपको करना है, ठीक है। तो जो आपकी पहली स्ट्रेटेजी होगी, कि जो शुरू का, ये आपका 15 दिन है, शुरू का जो आपका 15 दिन है, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपने कंसेप्ट पे ध्यान है। ठीक है, यानी जो भी आपका सिलेबस है, उस पे आपको ध्यान देना है। तो आपको पता है कि आपके डोमेन में, ज्योग्राफी में, 2 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एक टॉपिक हो जाता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, और एक दूसरा टॉपिक हो जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि जिसमें हम इंडस्ट्रीज वगैरह की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह की बात करते हैं। ओके, और ये किस तरीके से एक दूसरे से ह्यूमन के साथ रिलेटेड है, उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको निकल के सामने आते हैं, कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे है, ट्रांसपोर्टेशन का किस तरीके से डेवलपमेंट वगैरह हुआ। ओके, तो उसमें हम सारी चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद इससे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमन का इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, कि ह्यूमन का इंटरेक्शन किस तरीके से फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ होता है। ओके, तो इसमें हमने पढ़ा, कुछ पॉपुलेशन वगैरह के बारे में पढ़ लिया, कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं, काइंड ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ओके, क्वाटनरी, क्वीनरी, आपको एक्टिविटीज होती है। उसके बाद हम इसमें सेटलमेंट वगैरह भी पढ़ेंगे, कि गांव या शहरों में जो सेटलमेंट होता है, वो कई तरीके के होते हैं, और वो क्यों होते हैं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो करीबन आप मान के चलिए, तो इन सबको मिला के, ओके, इन सबको मिला के आपको करीब 25 चैप्टर्स के आसपास में है। कितने, करीब 25 चैप्टर्स के आसपास में आपको नजर आएंगे, इन सबको मिला के। ओके, तो ये सारा का सारा आपको हमने कराया हुआ है, और ये चल रहा है हमारे ऐप पे। ओके, तो चाहे तो आप एक बार जाके एक्सप्लोर कर, ऐप के डिटेल पे आपको अभी बता, तो आपको तो ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में करीबन मिला के आप 25 साल, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको क्या करना है, आपको 15 दिन रख लेना है, क्योंकि आपको सारी वीडियोस मिल रही है, कुछ ट्रिक्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वो वहां से हो जाएगा।
भी आपको ऐसे इसका ध्यान में रखना है कि 15 दिन में आपको ये कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। ओके, अब आपके पास समय नहीं है, तो ये चीज पास ध्यान में रख। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि जो कंटेंट आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं ना, उसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह होगा, ओके, उसको जरूर इंक्लूड कीजिए। आती हैं उनको भी दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। ओके, जो मुद्दे चल रहे हैं वहां से आपको सीधे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिर्फ आप बुकिस पढ़ रहे हैं ना, यानी कि सिर्फ जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वहां पे, ओके, जो आपके बुक में लिखा हुआ है, तो सिर्फ उसी से काम नहीं चल रहा है। प्लस पे है, और अब आप एक एग्जाम में बैठने वाले एग्जाम पहले, तो आप लोग में से मैक्सिमम ये पहली बार किसी कंपटीशन में कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले कोई एग्जाम वगैरह दिया होगा, जैसे एनडीए वगैरह। ओके, तो क्या हो, चाहे 10th के लेवल दिया होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग क्या है कि अब पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं। ठीक है, आपने एग्जाम सिर्फ किसी बेसिस पे दिया है, या फिर कोर्ट का एग्जाम हुआ वो एग्जाम नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें आप टॉप कर गए, ओके, पूरे ऑल इंडिया या ऑल स्टेट, तो आपको कुछ मिलने वाला है, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं। वह क्या इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज इसकी आप क्या, तो पहला एग्जाम है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वो जो टाइम का प्रेशर होता है, एक कंपटीशन का प्रेशर होता है, सबसे आगे निकलने का प्रेशर होता है, वो उस पे काम करेगा। लेकिन ये ना कि तैयारी से इसको कितने घंटे में कीजिएगा। ओके, अगेन, जो आप बोर्ड में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं उससे बिल्कुल अलग है ये, यहाँ पर और बहुत सारी चीजें पढ़नी है जो आपके स्कूल्स के बुक्स में नहीं। तो मेक श्योर कि सारा सिलेबस आप थ्योरी के बेसिस पे, यानी कि जो स्ट्रक्चर पोर्शन है उसके बेसिस पे, और प्लस जो करंट अफेयर्स का बेसिस है उसके एक भी आप एक कहीं भी कोई भी इधर नहीं होना चाहिए। बिकॉज मार्क्स कितने आएंगे, 210 मार्क्स पेपर होगा। ऐसे बच्चे हैं जो 200 में से 200 मार्क्स लेके आए, एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता है 200 से 200 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो आप लेवल समझ सकते हैं कि ऑप्शन का लेवल क्या है। हाँ, एक क्वेश्चन आप गलती की तो आपका 6 नंबर गया। 6 नंबर कैसे, अब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का, क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो वो 5 नंबर तो गया ही गया आपका, जो सही होके मिलने वाला था। और प्लस गलत करने की वजह से आपको -1 मार्क का भी निगेटिव, तो एक क्वेश्चन गलत करने पे 6 नंबर, तो 6 नंबर गया, तो समझिए कि सारे क्वेश्चन कितना हो गया, 194 आ गया 200 में से, अगर सिर्फ एक क्वेश्चन आ गया। लेकिन यहाँ पे फुल मार्क्स क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी, इसको बात कर सकते नहीं। पहले स्टेज पे क्या करना है, सिर्फ बात करनी है। जो 10 दिन में 3 से 4 कम से आप पढ़े, 4 बार अगर आप लगा लीजिए, तो 3 बार भी अगर करते हैं तो 3 में एक का रिवीजन हो जाएगा। 3 डेज में क्या हो जाएगा, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, 1 रिवीजन पूरा हो जाएगा आप 3 दिन में। अगर आप 3 दिन में करेंगे तो आपका यानी कि 3 टाइम्स रिवीजन आपका हो जाएगा कितने दिन में, 9 डेज में। 9 डेज में एक दिन बचेगा, जब 3 बार रिवीजन कर चुके हैं, चीजें आपको याद हो गई है, आपके दिमाग में बैठ गया है, क्या कीजिए कि जो 10वां दिन है, 10th डे है, उस दिन सबको पकड़ के एक बार रगड़ दीजिए, सबको एकदम,
पूरा ज्योग्राफी उठाइए और एक ही दिन में पूरा उसको रिवाइज कर लीजिए। वो हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आप पहले 15 दिन में पढ़ चुके हैं। उसके पहले ऑलरेडी आप 3 बार उसको रिवाइज कर चुके होंगे, तो वो चीजें आपको याद हो गई हैं। वो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। तो एक दिन में आप पूरे सिलेबस को फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से क्या करना है कि 10 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, कि कुछ नया नहीं पढ़ना है। ठीक है? कुछ नया मत पढ़िए। मार्केट में जाइएगा तो आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट से जाके 5 बुक खरीद के लेके रख लिए, 5 बुक खरीद के रखने से कुछ होने वाला नहीं है। उससे कुछ होगा नहीं आपको। ओके। लेकिन ये अगर आप करते हैं तो इससे जरूर, आप कैसे भी पढ़ रहे हो या तो आप अपनी सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो मेक श्योर कि सारी चीजें बेहतर तरीके से आप करें, या फिर आप हमारे साथ जुड़ के कर रहे हो। तो अगर हम हमारे साथ जुड़ के कर रहे हैं तो हम लोग सारी चीजें आपको करवाएंगे, तो उसकी टेंशन फिर आपको लेनी नहीं है। ओके। किस आप कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान में रखना है कि ये स्ट्रेटेजी इसी तरीके से आपकी चलनी चाहिए। एक बात, थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, 5 जो बचा, और यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं, केवल और केवल टेस्ट सीरीज के। अप्रैल का जो 5वां दिन होगा, या फिर जब भी देख रहे हैं और आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके जो आखिरी समय होंगे, उस समय केवल और केवल क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज बनाना है। और टेस्ट सीरीज भी कैसा, इधर कुछ भी लेके नहीं हो सकते। कुछ भी क्या पहले एक चीज का ध्यान में रखिए, इससे पहले 2 साल सीयूटी का एग्जाम हुआ है। ओके। ये थर्ड एग्जाम है। और एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे क्या होगा, हर साल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ये एनटीए करवाता है, वो क्या करेगा, जो आपके क्वेश्चंस जो पैटर्न होता है ना, वो उसको इंक्रीज कर, या जो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो क्या करे। तो 2022 जो क्वेश्चन पूछे गए थे और 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके तो इस 2024 में जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ना कहीं उनका जो लेवल होगा वो 2023 और 2022 के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो आपके पास वो क्वेश्चन उस तरीके की होनी चाहिए, कहीं ना 22 और 23 को तो ध्यान में रख के बनाए ही गए हैं, साथ ही साथ उनकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी इनसे ऊपर भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अगर ऊपर आ गया तो कहीं वो आपको सरप्राइज कर दे। ऐसा होता है ना एग्जाम में, आप कभी भी देखिएगा कि एग्जाम से बाहर निकलने के बाद क्या होना चाहिए यार, वो पूछ, इस बार तो पिछली बार तो ऐसा पेपर आया ही नहीं था, पिछली बार बहुत आसान आया था, इस बार ये हो गया वो हो गया। तो देखिए, एट द एंड क्या है ना कि मैटर वही रखता है कि आपके, और उसी के बेसिस पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा और आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलने वाला है। आप कितना भी कंप्लेन कर लीजिए कि कैसा क्वेश्चन हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैंने ये नहीं पढ़ा था, वो नहीं पढ़ा था, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि एट द एंड रिजल्ट मैटर्स। अगर आपका रिजल्ट खराब हो गया तो खत्म। तो फिर आपको कोई सस्ता सा कॉलेज, सस्ता मतलब कि सब स्टैंडर्ड वाला कॉलेज लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर 1 साल वेट कीजिए। तो 1 साल वेट करना तो बेहतर है, क्योंकि आपके पास जब समय है तो फिर हम वेट करने वाली सिचुएशन में क्यों जाएंगे। हम इसी साल लेके सब खत्म करेंगे, बढ़िया कॉलेज लेके खत्म करेंगे। ओके। तो ध्यान में रखिए चाहिए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया तो ये हो गया कि 2022-23 पूछे गए हैं ना, 2022 या 23 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके लेवल को वो मैच तो कर, इनके लेवल को वो मैच तो करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, सेकंड क्राइटेरिया, कि उनके लेवल के ऊपर भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि एनटीए अगर स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, सरप्राइज वक्त पे देखने को ना। व्हाट हमने किस तरह पूरा प्लान किया हुआ है सीरीज का, दे देता हूँ, कैशलेस से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा नहीं पे जहाँ पे एग्जाम आपको देना है या आपका हो। लेकिन हमारा काम है कि एक बार बता देना कि अगर आपको बेहतर लगता है तो हर एक चीज को 3 लेवल में डिवाइड किया।
एक 50 क्वेश्चन। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन आएंगे टोटल यहाँ पर 40, और इसमें कितना करना होगा आपको? 40 क्वेश्चन। क्या किया कि एक टेस्ट पेपर बना दिया। ठीक है, इस टेस्ट पेपर में क्या कर दिया हमने कि लेवल वाइज यहाँ पे रख दी। पहला, यहाँ पे क्या होगा, जो क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चंस है 50, तो 50 क्वेश्चन क्या कर दिया यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड। दिस इज द लेवल 1, ये लेवल 1 ग्रुप हो गया, लेवल 2 ग्रुप हो गया, और ये लेवल 3 ग्रुप हो गया। लेवल डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग हमने रख दिया कि अगर ये स्टैंडर्ड अपना बढ़ाता ही है तो आपको वहां पे कोई तकलीफ ना हो, आप तैयारी पहले से ही के जाए उसके अनुसार। तो हमने इस तरीके से रखा कि 50 क्वेश्चंस को हम 3 लेवल में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन को हम 3 लेवल पे डिवाइड करेंगे। कैसे कैसे? 20, 20 एंड 10, कुछ इस तरीके। ओके, वैरी कर सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 20, 20, 10 ही मिलेगा, ये वैरी कर सकता है। ओके, देखिए 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टडी लेवल 1 पे होंगे, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लेवल 2 पे आएंगे, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लेवल 3 पे आएंगे। ये लेवल 1 जो है ये आप कॉन्फिडेंस दे, आप ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे, कॉन्फिडेंस दे। लेवल 2 क्या करेगा, आप कॉन्फिडेंस कुछ बेहतर तरीके से पता है कि नहीं। ओके, तो ऑप्शंस कुछ उस तरीके से रहेंगे कि आपकी जब उसकी क्लैरिटी चेक होगी वहां पे, तब आपको यहाँ पर ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि अरे वो ऑप्शन और थर्ड जो होगा, इन क्या होगा, इन दोनों का जोड़ होगा। इन दोनों है, अगर आप इस रूटीन में पूछा जाता है तो क्या होगा, आपको इस देखने को नहीं मिलेगा, और आप जो नहीं करेंगे कि अरे यार क्या आया था पेपर पिछली बार 2 साल से इतना हुआ पेपर है, सब 2 साल के 50-100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के कर लिए थे, बहुत आसान आया था, इस बार ये हो गया वो हो गया, आप ये कंप्लेन नहीं करेंगे। एंड दैट्स व्हाई उस लेवल 3 को रखा गया है कि वो कंप्लेन आपकी तरफ से ना। मैंने कहा ना, रिजल्ट मैटर करता है। आप 1000 कंप्लेन कर लीजिए, उसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा मार्क्स आया तो होगा, नहीं आया तो फिर कोई सब स्टैंडर्ड कॉलेज मिलेगा, और फिर वही कॉम्प्रोमाइज होगा एजुकेशन सिस्टम के साथ, क्योंकि जानते हैं ना कॉलेज और एक बेहतर ग्रुप मिलता है, क्योंकि वहां फिर अच्छे तरीके का होता है। लेकिन अगर बहुत अच्छे तरीके का आप करें, यहाँ पे नहीं। तो ये 3 चीज आपको समझ में आ गई कि 3 को पूरा। इसके बाद मई महीना बचा है। मई महीना के बारे में मैंने अभी बात नहीं की। अलग आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन हो गया कि मई महीने में आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, क्योंकि अभी पूरा अप्रैल बचा है, पूरे अप्रैल में आपका असेसमेंट होगा। ओके, टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे, देन विल डिसाइड कि हाँ आप अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम मई महीने के मई में का तो 15 मई से है, मई के 10 तारीख तक, 1 से 10 तारीख तक फिर क्या स्ट्रेटेजी होगा। नंबर पे आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पे कॉल कर सकते हैं। ये टेलीग्राफ को यहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, सीयूटी एक्सप्रेस है, ये एक्स है, पी है, डबल है, और उसी तरीके से इंस्टाग्राम में भी आ सकते हैं। प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सीयूटी एक्सप्रेस लिखिएगा तो इस तरीके का बना होगा, ये फिर आप जैसा इस तरीके का यहाँ पे देख रहे हैं तो वो बना होगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई अगर समस्या हो
ऐप पे क्या है, वहाँ पर फैसिलिटी है डाउट पूछने की, कॉल करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी फैसिलिटी है, या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी फैसिलिटी है। तो बहुत सारे मीडियम है आप कांटेक्ट करने के, जहाँ से भी आप कांटेक्ट करना चाहें, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समस्या नहीं होगी। अगर कोई क्वारी होगी तो आप कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, कैसे आपकी तैयारी और बेहतर यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।